हेलो दोस्तों, मैं सूर्यवंशी भारद्वाज जयसल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज का पार्ट दूसरा। इसमें हम लोग टाइप 2 तक क्वेश्चन पढ़ लिए थे, आज टाइप 3 पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पढ़े थे पार्ट 1 में कि प्रतिशत क्या होता है। तो मैंने बताया था कि प्रतिशत का संधि विच्छेद जो होता है, प्रतिशत का संधि विच्छेद जो होता है, प्रतिधन शत होता है। प्रति का मतलब एक, शत का मतलब 100। एक के 100वें हिस्से को क्या बोलते हैं? प्रतिशत बोलते हैं। एक के 100वें हिस्से को या एक के 100वें भाग को क्या बोलते हैं? प्रतिशत कहते हैं। ठीक है ना। तो प्रतिशत निकाला कैसे जाता है? ठीक है ना। किसी भी चीज़ का यदि परसेंटेज निकालना होता है तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या होता है कि हम लोग प्राप्तांक बटे में पूर्णांक का प्रयोग करते हैं और गुणे 100। यदि किसी भी चीज़ का हम लोग परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो परसेंटेज निकालने के लिए प्राप्तांक बटे में पूर्णांक गुणे 100 का प्रयोग किया जाता है। ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है ना। इसके पहले फर्स्ट वाले वीडियो में हम सीखा ही नहीं, यहाँ तक कि हम लोग इसके बारे में याद भी रखेंगे कि कितना परसेंट का फ्रैक्शन कितना होता है। जो मैंने इसके पहले वीडियो में अलग अलग माध्यम से मैंने बताया कि इस तरह से परसेंटेज निकाला जाता है किसी भी चीज़ का, और फ्रैक्शन से प्रतिशत या प्रतिशत को कैसे फ्रैक्शन में बदला जाता है, इस चीज़ के बारे में हम लोगों ने सीखा पहले वाले वीडियो में। उसी के माध्यम से हम लोग सवाल भी करेंगे और चीज़ें बहुत ही आसान होगी, इसीलिए बताया गया है। फ्रैक्शन जैसे मैंने कल बताया था कि 10% का मतलब क्या होता है? 10% का मतलब अब 10/100, और 10/100 का मतलब 1/10। अब ये संख्या है और संख्या प्रतिशत में दिया है, और प्रतिशत को फ्रैक्शन बदलने के लिए हमें 100 से भाग करना होता है, और इसको फ्रैक्शन बदलेंगे तो 1/10 हो जाएगा, है ना। तो चीज़ें अगर ये याद रहेगा कि 10% का क्या होता है, 1/10 होता है, तो हमें कुछ करना नहीं है। हमें बस सवाल को हल करने के लिए दिया है 1000 का 10%, 1000 लिखेंगे और गुणे 10 का मतलब 1/10, ठीक है ना। तो 10 एक शून्य से एक शून्य कट कैंसिल, यानी 100 हो जाएगा। हमारा रिजल्ट कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो 1000 का 10% कितना होगा? 100 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह मान लीजिए क्वेश्चन दूसरा अगर पूछे कि 500 का 20% कितना होगा, ठीक है ना। तो 20% का मतलब कितना होता है? 20% का मतलब होता है 1/5। 20% का मतलब 1/5, ठीक है ना। तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे? 500 गुणे 1/5, यानी 5 से 100 बार में कट जाएगा, यानी 100 रुपये। 500 रुपये का 20% कितना होगा? 100 रुपये होगा, ठीक है ना। तो अगर परसेंटेज का फ्रैक्शन मालूम है तो बहुत ही आसान तरीके से हम लोग मतलब परसेंटेज के सवालों को हम लोग हल कर सकते हैं, ठीक है ना। हम लोग कई मेथड से सीखने का प्रयास करेंगे, जो मेथड अच्छा लगे उसको हम लोग सवाल करते वक्त उसको प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो पहले इस चीज़ को ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, कह रहा है कि ₹48 का 16/2/3% का 0.25% का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो इसको करने के लिए ना दो मेथड से प्रयास करेंगे। इसको करने के लिए 4800 रुपये का मतलब होता है गुणा 16/2/3, 16×3 = 50, 50/3। प्रतिशत से प्रतिशत को क्या करते हैं? फ्रैक्शन बदलने के लिए बटे में गुणे 0.25%, तो इसमें बटा क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 4800 गुणे 50/300 गुणे, ये हो जाएगा कितना? तो अब इसमें भी 100 से गुणा कर देंगे, क्या करने के लिए? 10वां हटाने के लिए। तो 25 में हो जाएगा 10,000। 25 में 10,000 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 3 से कटा देंगे 16 बार में, ठीक है ना। अब उसके बाद हो जाएगा 16×5 = 80, 4 से ये हो जाएगा 16×5 = 80, 800,
गुणे 25 और बटे में 10,000, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल और 25 है 200 और बटे में 100 0 0 यानी 2। आंसर कितना हो जाएगा हमारा? 2 हो जाएगा। ठीक है ना, आंसर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब यदि इसका फ्रैक्शन हमें मालूम है, इस चीज़ का मेथड 1 है, अगर फ्रैक्शन मालूम है तो डायरेक्ट निकालेंगे 4800 और 16 से 2/3 का यदि फ्रैक्शन निकालेंगे हम लोग तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा? 50/300 और 50 का 150 है, यानी 16 से 2/3 का फ्रैक्शन हो जाएगा 1/6 और 0.25% का कितना हो जाएगा? 25% का 1/400। ठीक है ना, तो 0 से 0 कैंसिल, 6 चौके 24 और 24 दूनी 48। अगर फ्रैक्शन मालूम है तो हमारा 2 आंसर, एकदम चुटकियों में सवाल हल होगा। ठीक है ना, देख रहे हैं ना, अगर फ्रैक्शन मालूम है 16 से 2/3 का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/6 और 0.25% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/400। और डायरेक्ट इसको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर 2 आंसर आ गया। ठीक है ना, अब इतना करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आए बात समझ में? तो नोट करिए। चौथा है ना जी, देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है कि 1000 का 25% का 1% का 1% क्या होगा? ठीक है ना, तो इसको भी 2 मेथड से किया जाएगा। 1000 का क्या कह रहा है? 25%। अब 25%, 1000 का 25% गुणे 1% गुणे 1%। ठीक है, तो प्रतिशत को खत्म करने के लिए क्या कहता है? बट्टे में 100 से गुणा किया जाता है, 100 से भाग किया जाता है, 1/100 गुणे 1/100। ठीक है ना, 1 0 से 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 25 से कम 25 और 25 चौका 100, ये कितना हो जाएगा? 1/40 हो जाएगा। ठीक है ना, और 1/40 का मतलब कितना हो जाएगा? 1/40 का मतलब हो जाएगा 0.025 हो जाएगा। ठीक है ना, है बात समझ में? तो ये इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन ये रहा पे क्या? फुल मेथड। अगर इसी को हम लोग अगर शॉर्ट मेथड से करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? 1000 25%, तो 1000 का 25% 1/25। ठीक है ना, है बात समझ में? और गुणे 1/100 और गुणे 1/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल। ठीक है, अभी कितना हो जाएगा? 1/250 और 1/250 को अगर हम लोग 4 से गुणा करते हैं, 4 से ऊपर और 4 से अरे इसका हो जाएगा 25% का। अच्छा 1/4 होगा ना, सॉरी 1/4 हो जाएगा 25% का। ठीक है, 2 0 से 2 0 1/40 और 1/40 का मान कितना हो जाएगा? 0.025। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, नोट करिए। देखिए कह रहे हैं 50 का 860% प्लस 860 का 50% किसके बराबर होगा? ठीक है ना, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे? 2 मेथड से करेंगे। 50 का 860% प्लस 860 का मतलब गुणा 860 है 50% क्या हो जाएगा? ठीक है ना, तो बहुत ही आसान है। 50 गुणे 860/100, 860 गुणे 50/100। ठीक है, इसमें करना क्या है? इसमें करना ये है कि सबसे पहले हम लोगों ने प्रतिशत को ख़त्म किया 100 से भाग करके दोनों में। अब दोनों में दिखाई दे रहा है कि 860 बटा में 100, 860 दोनों में कॉमन है। ठीक है ना, तो 860 कॉमन करेंगे तो 50/100 और प्लस 50/100 हो जाएगा। यहाँ 860, तो 860 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50 50 100 और 100/100, 100 से 100 कैंसिल, बराबर कितना हो जाएगा? 860 हो जाएगा। ठीक है,
ये भी मेथड ठीक ही है ना। अब दूसरे तरीके से करेंगे तो 50 और 860 का यदि हम लोग करेंगे फ्रैक्शन तो कितना हो जाएगा? 860 का फ्रैक्शन करेंगे तो बटे में 100 हो जाएगा। अब बटे में 100 का मतलब कि 86 बटा में 10 हो जाएगा। हाँ, और प्लस 860 गुणे 1/2 हो जाएगा। ठीक है, आया बात समझ में? तो अब ये 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, और ये हो गया कितना? ये हो गया आपका 0 0 कैंसिल, 200 कटा दी, और दोनों में हम लोग 86 कॉमन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? दोनों में 86 हम लोग कॉमन कर लेंगे तो 86 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा 5 और यहाँ बचेगा 5। ठीक है ना, 2 से घटाएंगे तो 10 बार में हो तो 5 5 बचेगा ना, तो कितना हो जाएगा? 886 गुणे 10 और बटे में 860 हो जाएगा। ठीक है, जैसे 86 कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ 5 बच रहा है ना, और यहाँ क्या बचेगा? 10। 2 से भाग करेंगे तो 2 5 10। ठीक है, तो 5 5 10 गुणा करेंगे 860। ठीक है ना। 4 का क्वेश्चन में पहला कह रहा है कि रुपया 1.25 रुपया 10 का कितना प्रतिशत है। ठीक है ना, तो इसको दो तरीक़े से करेंगे। मेथड फर्स्ट, मान लेते हैं कि माना x% है। क्या मानते हैं? मान लेते हैं कि माना क्या है? x% है। ठीक है ना, तो x% है तो किसका कह रहा है कि रुपया 10 रुपये का कितना है? x% है का मतलब गुणा कितना प्रतिशत है? तो x% है तो 1.25 गुणे 10 x% मतलब x बटा में 100। परसेंटेज को खत्म करेंगे तो बटा में 100, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल। ठीक है ना, 10 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? 1.25 गुणे 10 यानी x बराबर कितना हो जाएगा? 5 रुपये हो जाएगा। सॉरी 12.5% हो जाएगा। ठीक है, आया बात समझ में? अब मेथड 2 है। मेथड 2 जो है कह रहा है कि कभी भी इस तरह के प्रश्नों में से जिसके साथ क या स लगा होता है या जिससे तुलना हो तो उसे हमेशा नीचे रखते हैं। तो अब इसमें और इन दोनों में किसके साथ क लगा है? तो इसके साथ लगा है ना। हाँ, तो मेथड 2 में अब इसको हमेशा नीचे लिखेंगे तो बटा में 10, तो ऊपर कौन रहेगा? तो 1.25। ठीक है ना, अब प्रतिशत निकालना है ना, तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं? हाँ, गुणे 100, तो 0 से 0 कैंसिल, बराबर कितना हो जाएगा? 1.25 गुणे 10 यानी 12.5%। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? तो नोट करिए। 0.14 का 1.9 के कितने प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होता है। तीसरा क्वेश्चन है 6% का कितना प्रतिशत 5% है। ठीक है ना, तो एक्चुअली में जो मैं बता रहा हूँ कि जैसे कि हम लोग इसको 2 मेथड से कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कितना प्रतिशत, तो मान लेते हैं कि माना क्या है, ये x% है। हाँ, तो 1.14 किसके? 1.9 का मतलब गुणा x% है। ठीक है, आएगा समझ में? तो 1.14 और 1.9 गुणे x बटा में 100। हाँ, अब जो है क्या करेंगे? 100 से इधर गुणा कर देंगे डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा 100 से गुणा करेंगे तो 114 और गुणे 100 और 1.9 गुणे x 100 से गुणा करेंगे कर दिए ना, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 11400 और 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। ठीक है, अब बराबर कितना हो जाएगा? 1.9 गुणे x। ठीक, अब क्या करना है कि दशमलव खत्म करने के लिए इधर भी 10 से गुणा कर दीजिए, इधर भी 10 से गुणा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 1140 बराबर 19x। तो 19 एकम 19 और 19 छक्का 114, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 60। तो x बराबर हो गया 60%। ठीक है, मतलब कि 114 जो है 1.9 का कितना प्रतिशत है?
60% है। ठीक है ना। एक चीज़ और आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, जैसे कि हम अभी हम लोग ने एक मेथड पढ़ा, मेथड 2, मेथड 1 है ये, और मेथड 2 क्या है, तो कह रहा है कि मतलब जिसके साथ क या स लगा रहता है वो उसको नीचे लिखते हैं। तो 1.14 बटे में 1.9 गुणे क्या 100। ठीक है, तो इसको कटाएंगे हम लोग। तो पहले इसको क्या करेंगे हम लोग, चार में बताइए इसको। कटा सकते हैं। 19 छक्का अच्छा हो गया। 19 छक्का कितना हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा। 19 छक्का 114 और 0.6 गुणे 100 यानी 600, एक अंक दशमलव लगाएंगे तो इतना हो जाएगा, यानी 60%, है ना। लेकिन ये है क्या, मतलब ये चीज़ें लिख रहे हैं तो है क्या। अभी हमने लिखा है आपको कि प्रतिशत बराबर क्या होता है, प्राप्तांक बटे में पूर्णांक और पूर्णांक गुणे 100 होता है। ये चीज़ मैंने बताया आपको। हाँ, तो प्राप्तांक का मतलब क्या है, देखिए आप आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे कि अगर बच्चों को ये चीज़ें डिफरेंट मतलब समझ में ना आए कि क तो इसके साथ भी लगा है, क तो इसके भी साथ लगा है, फिर हम किसको नीचे करें किसको ऊपर करें, ये एक समस्या उत्पन्न हो जाएगी। किसको ऊपर करें किसको नीचे करें, हाँ ठीक है ना। यहाँ आकर बच्चे थोड़ा सा फंस जाएंगे, क्योंकि क इसके साथ भी लगा है, क इसके साथ भी लगा है, हाँ। तो इसमें जो भी मान ज़्यादा होता है उसको नीचे लिखेंगे और जो मान कम होता है उसको ऊपर लिखेंगे। मतलब ये समझ लीजिए कि 1 पॉइंट ये कितना है, 9 है, और मान लीजिए कि 1.9 रुपया है, ये 1.14 रुपया है। दोनों में ज़्यादा कौन है, 9 का मतलब यहाँ पर आगे जीरो भी बढ़ा सकते हैं, ये 90 हो जाएगा। ठीक है ना, और ये हो जाएगा कितना 14। तो इन दोनों में अधिक कौन है, ये अधिक है, हाँ। तो इसी में से इतना रुपए का कितना प्रतिशत हो जाएगा। जैसे मान लीजिए सपोज 1 रुपये में मैं 40 पैसा हमको मिल गया है, तो बताइए कि 1 रुपया में हमने कितना प्रतिशत लिया है, 40% लिए हैं। कितना परसेंट लिए हैं, 40% लिए हैं। तो हुआ क्या है, कैसे मालूम चला 40% लिए हैं। तो देखिए प्रतिशत इक्वल टू हमने कितना लिया, 40 पैसे। 1 रुपये का मतलब 100 पैसे, तो 100 प्रतिशत को बदलने के लिए गुणे 100 से गुणा किया था, तो 100 से 100 कैंसिल, यानी 40% हमने लिया। कितना 40%। उसी तरह 1.90 में से 1.14 मान लीजिए कि ले लिया गया है, तो कितना परसेंट होगा, यानी 60%। यानी ये चीज़ें क्या है, प्राप्तांक का मतलब कितना प्राप्त हुआ है 1.1, पूर्णांक का मतलब टोटल कितना है 1.9 गुणे 100, तो 19 छक्का 114, तो 0.6 बार में कट जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 60%। समझ में, हाँ। उसी तरह क्वेश्चन नंबर तीसरा है, कह रहा है कि 6% का कितना प्रतिशत 5% है। ठीक है ना। अब डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है, डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें देखिए ज़्यादा कौन है, ज़्यादा 6 है, तो नीचे 6 लिखिए। कम कौन है, 5 है, तो ऊपर 5 लिखिए। ये भी प्रतिशत है, ये भी प्रतिशत है। अब प्रतिशत को बदलने के लिए, प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं, तो ये परसेंट से परसेंट कैंसिल, हाँ कैंसिल ना। अब यहाँ हम लोग कटा सकते हैं इसको, 2/3 6 और ये 50 बार में कट जाएगा, तो 50 बटे कितना हो जाएगा 250, 50 बटे 250 बटे में 3, अगर परसेंट बदलेंगे कितना होगा, 3 8 24, 3 का 9, 83 से 1/3% या 83.33%। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। ये क्वेश्चन में चौथा करा 65 ग्राम 2 kg का कितना प्रतिशत के बराबर है। ठीक है ना। तो अभी मैंने कहा कि इन दोनों में देखा था कि सबसे अधिक कौन है, इन दोनों में अधिक कौन है 2 kg है, कम कौन है ये है। तो जो अधिक है उसको नीचे लिखा जाए, तो 2 kg को ग्राम में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, बट्टे में 2000 हो जाएगा, 2000 ग्राम, आप 65 ग्राम गुणे 100। ठीक है ना। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल। ठीक है ना। अब उसके बाद भाग दिया जाएगा, 65 बटा में कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो अब इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 5 के 20 और 13 5 65, 13 बटा में 4 यानी 4 3 12, 3 सही 1/4%। ठीक है, इतना हो जाएगा, तो नोट करिए।